नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एपिसोड क्राइम दर्शन में स्वागत है। आज मैं आपको अफसर नरसंहार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अफसर नरसंहार दिनांक 11 जून 2000 को हुआ था। रात के 10:30 से 11:30 बजे के बीच इस नरसंहार को अशोक महतो गिरोह के द्वारा अंजाम दिया गया था। इस नरसंहार की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको अशोक महतो के बारे में परिचय कराता हूँ। अशोक महतो नवादा जिले के पकरीबनामा प्रखंड के बढ़ावना गांव के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम हरि महतो था। अशोक महतो गांव पर रहकर खेतीबाड़ी किया करते थे। इनके पास एक ट्रैक्टर भी था। गांव के मुख्य सड़क से लगभग 1 किलोमीटर दूर बढ़ौना गांव बसा हुआ है। इसी 1 किलोमीटर की दूरी में सोगरा बख्श स्टेट का लगभग 72 बीघा जमीन है। इस जमीन पर भाकपा माले के लोगों ने लाल झंडा गाड़कर कब्जा कर लिया था। तकरीबन 80 हरिजन परिवार इस पर अपनी झोपड़ी देकर रहा करते थे। गांव के लोग जब रात में मुख्य सड़क पर उतरकर अपने गांव आते थे तो कभी कभार ये लोग छिनतई की घटना को भी अंजाम देते थे। दोस्तों, यह वह समय था जब लोगों के पास अपना पर्सनल गाड़ी नहीं हुआ करता था। ज़्यादातर लोग सार्वजनिक परिवहन के साधनों का ही इस्तेमाल करते थे। एक बार अशोक महतो अपने ट्रैक्टर से गांव के लोगों को लेकर रात के समय आ रहे थे। गांव के मुख्य सड़क से जो ही अपने गांव की तरफ मुड़ते हैं तो चोरों का एक समूह इनके ट्रैक्टर को रोक लेता है और छिनतई की घटना को अंजाम देता है। इस घटना का जब अशोक महतो विरोध करते हैं तो एक रविंदर पासवान नाम के चोर ने उन पर गोली चला दिया। गोली अशोक महतो के पैर में लगा। अब अशोक महतो के गांव को लोगों को लगने लगा कि अगर इस बस्ती को नहीं हटाया गया तो हमेशा के लिए लोगों को छिनतई की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। इस घटना के कुछ ही दिन बाद अशोक महतो ने अपने आदमियों के साथ इस बस्ती पर रात के समय हमला कर दिया और झोपड़ियों को जला दिया। इस घटना में एक हरिजन की मौत भी हो गई थी। इसके बाद वहाँ से यह बस्ती उजड़ गई और सोगरा बख्श स्टेट की जो 72 बीघा जमीन थी वह अशोक महतो के लोगों के कब्जे में आ गई। अशोक महतो के लोग इस पर खेती बाड़ी करने लगे। ठीक इसी समय अखिलेश सिंह का गिरोह अपने उफान पर था। उस गिरोह की नज़र भी इस 72 बीघा जमीन पर पड़ी। अखिलेश सिंह के लोगों ने चाहा कि इस जमीन पर कब्जा कर लें, यह बेशकीमती प्लॉट है। इसके लिए उन्होंने एक दिन निश्चित किया कि फलाने दिन इस जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। यह खबर अशोक महतो को लग गई। अशोक महतो गिरोह के द्वारा काफ़ी तैयारी की गई। चंदा बिहरी किया गया, हथियार जुटाए गए। राजबल्लभ यादव का सहयोग भी उन्हें मिला। उनके द्वारा पैसे, हथियार, आदमी सबसे मदद की गई। निश्चित दिन अखिलेश सिंह का गिरोह उस जमीन पर कब्जा करने गया। उन्हें भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अखिलेश सिंह उस जमीन को कब्जा तो नहीं कर पाए, लेकिन इस प्रयास में गोलीबारी में उनका एक प्रमुख शूटर टाइगरवा मारा गया। अब अखिलेश सिंह और अशोक महतो के बीच खुल्लम खुल्ला ठन गई। अखिलेश सिंह के ही गांव के एक प्रमुख पात्र हैं अक्षत सिंह। अक्षत सिंह
नवादा में रहकर पढ़ाई किया करता था। अखिलेश सिंह का आतंक जब अपने चरम पर था तो उनके नाम की कुर्की जब्ती निकली। पुलिस जब गांव में कुर्की जब्ती करने गई तो कोई भी अखिलेश सिंह का घर बताने के लिए तैयार नहीं था। उस गांव के चौकीदार ने जब अखिलेश सिंह का घर बताने का प्रयास किया तो चौकीदार की भी हत्या कर दी गई। तब जाकर उसी गांव के रहने वाले अच्छा सिंह के चाचा उस अखिलेश सिंह के घर को पुलिस को दिखाए। पुलिस को दिखाने से नाराज अखिलेश सिंह अच्छा सिंह का दुश्मन बन गया। अखिलेश सिंह गिरोह के सरवन सिंह ने अच्छा सिंह के चाचा की, जिनका नाम गोरेलाल था, हत्या कर दी। नवादा में पढ़ रहे अच्छा सिंह को जब इस घटना का पता चला तो वह ट्रेन से अपने गांव की ओर जाने लगे। जब वह नवादा स्टेशन पर पहुंचे तो उनको गांव के ही एक आदमी ने कहा कि अभी गांव मत जाओ, वहां तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। निराश अक्षत सिंह वहां से लौट आया। अब अक्षत सिंह की दुश्मनी अखिलेश सिंह से हो गई थी। अक्षत सिंह भी जाति के भूमिहार थे। इसकी प्रतिक्रिया में अक्षत सिंह राजबल्लभ के पास चले गए। उनको उन्होंने कहा कि जिस तरह से कर्ण ने अपना जान देकर भी दुर्योधन का रक्षा किया था, उसी तरह से मैं आपके साथ रहूंगा, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। अब अक्षत सिंह राजबल्लभ की सेवा में रहने लगे। राजबल्लभ ने उनका परिचय अशोक महतो से करा दिया। दोनों के दुश्मन एक थे, अखिलेश सिंह। इधर अखिलेश सिंह का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच सन 2000 में बारसलीगंज में विधानसभा का चुनाव था। उस चुनाव में अखिलेश सिंह ने अपनी पत्नी अरुणा देवी को निर्दलीय खड़ा किया था। अरुणा देवी का चुनाव चिन्ह था चूड़ी छाप। चुनाव में नारा लगा, चूड़ी नहीं तो मूड़ी, मतलब कि या तो आप चूड़ी पर वोट दीजिए, नहीं तो आपका मूड़ी काट लिया जाएगा। अखिलेश सिंह की पत्नी चुनाव जीत भी जाती है। उस चुनाव में अशोक महतो के द्वारा समर्थित उम्मीदवार केदार महतो थे। केदार महतो सीपीआई के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे थे। केदार महतो चुनाव में तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। इससे अशोक महतो गिरोह को काफी सदमा लगता है। चुनाव जीतने के पश्चात अखिलेश सिंह का आत्मविश्वास अपने चरम सीमा पर था। चुनाव के बाद अखिलेश सिंह ने हर बूथ पर यह निकाला कि किस बूथ पर उसे कम वोट आया है। जहां जहां उसे कम वोट आए थे उन बूथों पर वह अपने आदमियों के साथ जाता और वहां के निवासियों के साथ मारपीट करता। इसी तरह उसने कई टोलों और गांवों में मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इसी तरह की एक घटना में सत्यानंद सिंह नामक ग्रामीण की भी हत्या कर दी। इन सब घटनाओं से अशोक महतो गिरोह के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ते चला गया। पीड़ित लोग अशोक महतो को अपना हमदर्द समझने लगे। अपसड़ घटना का तात्कालिक कारण था पकड़ीबामा प्रखंड के राजोबिहा गांव में 5 यादवों की हत्या। अखिलेश सिंह गिरोह ने पकड़ीबामा के राजोबिहा गांव में रात के वक्त हमला किया। उस समय गर्मी का दिन था। लोग खेत में सोए हुए थे। खलिहान में सोकर वे अपने फसल की रक्षा करते थे। रात के समय अखिलेश सिंह गिरोह के लोगों ने हमला किया और 5 यादवों की हत्या कर दी। एक लाश को तो मारकर पेड़ पर भी टांग दिया। इसके बाद भी अखिलेश सिंह गिरोह नहीं रुका। बागी चकवाई गांव के 3 कुर्मियों की अपहरण करके इन्होंने हत्या कर दी। तीनों का लाश नालंदा के कतरीसराय में नदी के किनारे मिला। जब अखिलेश सिंह गिरोह ने ताबड़तोड़ 2 घटनाओं को अंजाम दे दिया तो अशोक महतो के गिरोह पर दबाव बढ़ने लगा।
कि वो इसका जवाब दें। अशोक महतो के राजनीतिक संरक्षक भी यह समझ रहे थे कि अगर इन घटनाओं का तत्काल जवाब नहीं दिया गया तो गिरोह की विश्वसनीयता संदेह में पड़ जाएगी। अब निश्चय हुआ कि अखिलेश सिंह को जवाब दिया जाए। अखिलेश सिंह के शूटर पवन सिंह की हत्या इसी क्रम में अशोक महतो गिरोह ने कर दिया। इसके बाद नवादा रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर भूमिहार जाति के 2 लोगों की हत्या भी अशोक महतो गिरोह ने की। इसके बाद एक और भूमिहार जाति के आदमी की हत्या हुई जिनका नाम सुधीर सिंह था। यानी कि 8 हत्याओं के बदले में 4 हत्याएं हुई। इसी बीच अशोक महतो गिरोह ने निश्चय किया कि अखिलेश सिंह को जोर का झटका दिया जाए। अखिलेश सिंह भी बदले की तैयारी कर रहा था। इन घटनाओं के बदले में वह दलित और पिछड़े के गांवों में हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उस समय नवादा के एसपी जेएस गंगवार थे, डीएसपी पीके मंडल थे। अशोक महतो गिरोह अखिलेश सिंह के गांव अपसड़ में घुसकर नरसंहार करना चाहता था ताकि अखिलेश सिंह की कमर को तोड़ा जा सके। ऐसा कहा जाता है कि इस कार्य में उन्हें तत्कालीन डीएसपी पीके मंडल का भी सहयोग मिला। एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। पीके मंडल ने प्लान में कहा कि मैं शाम के वक्त छापा मारूंगा। जब मैं छापा मारूंगा तो अखिलेश सिंह गिरोह के सारे लोग अपना अपना हथियार छिपा देंगे। ठीक इसके बाद अशोक महतो गिरोह के लोग पुलिस की वर्दी में घुसेंगे, लोग निहत्थे रहेंगे। आसानी से नरसंहार की घटना को अंजाम दिया जा सका। प्लान के मुताबिक 11 जून 2000 के दिन जैसे ही रात होता है, डीएसपी पीके मंडल पुलिस के साथ छापा मारते हैं। छापा के कारण उस गांव में जितने भी हथियार थे सब हथियार अखिलेश सिंह गिरोह के लोगों ने छिपा दिया। पुलिस जब ही वहां से लौटती है उसके ठीक आधे घंटे बाद अशोक महतो गिरोह के लगभग 50 आदमी कई गाड़ियों में सवार होकर अपसड़ गांव में घुसते हैं। अब जब गांव में घुसते हैं तो लोग समझते हैं कि फिर से पुलिस आई है। गिरोह के लोग सीधे उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर अशोक महतो बताते हैं। अखिलेश सिंह का गिरोह अखिलेश सिंह के घर में नहीं रहता था, क्योंकि उस घर पर कभी भी विरोधी गुट के लोग हमला कर सकते थे। पुलिस का भी छापा पड़ते रहता था। तो बगल के घर को फिक्स किया गया था। घर क्या दालान था उन्हीं के गोतिया का, उसमें अखिलेश सिंह का परिवार भी रहता था। एक कोने में अखिलेश सिंह का गिरोह भी ठहरता था। वहां रात के समय छत पर सोता था। घटना के दिन अशोक महतो का गिरोह सीधे उस जगह पे चला गया। वहां जाकर सभी लोगों को अपने कब्जे में ले लिया और AK-47 से गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में 12 लोग मारे गए। 11 लोग तो घटनास्थल पर ही मारे गए थे। एक आदमी अस्पताल ले जाते समय मरा। इस घटना में अखिलेश सिंह का छोटा भाई रामलाल सिंह उर्फ राजू सिंह भी मारा गया। इसका अखिलेश सिंह के कर्म से कोई लेना देना नहीं था। राजू सिंह बोकारो में रहा करता था। घटना से एक दिन पहले ही वह अपने घर आया था। जब यह घटना घट गई तब अशोक महतो गिरोह आसानी से वहां से भाग गया। अंडरवर्ल्ड के हमारे खबरची बताते हैं कि इस घटना में कुल 27 हत्याएं हुई थी। हालांकि सरकारी तौर पर 12 लोगों के मौत की ही चर्चा होती है। अशोक महतो गिरोह का कहना है कि बाकी 15 लोग कुख्यात अपराधी थे जो अशोक महतो के द्वारा मारे गए थे। इस कारण से अखिलेश सिंह ने इन सबों को ठिकाना लगा दिया था।
खैर जो भी हो, सरकारी तौर पर अगर 12 आदमी मरे हैं तो वही माना जाएगा। घटना घटने के बाद सुबह में आसपास के हजारों ग्रामीण उस घटनास्थल पर जुट जाते हैं। घटना में एफआईआर होती है। कांड संख्या 85/2000 के तहत अफसर कांड दर्ज किया गया। इसमें 30 लोगों पर एफआईआर किया गया था। मुख्य आरोपी राजमल्लम यादव, उनके भाई विनोद यादव, उनके सरकारी अंगरक्षक मुकेश यादव, अक्षत सिंह, अशोक महतो, पिंटू महतो इत्यादि को बनाया गया था। नवादा में इस घटना के बाद गाड़ियों का परिचालन बंद हो गया। एक ट्रेन में भी आग लगा दी गई। इस कारण से अगले आदेश तक रेलवे प्रशासन ने फ्यूल गया रेलखंड में गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया। लोग लाश का दाह संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे लोग मांग कर रहे थे कि जब तक कि राज्यपाल इस घटनास्थल पर नहीं आते हैं तब तक हम लोग दाह संस्कार नहीं करेंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू यादव को बुलाने की मांग वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि लालू यादव अगली जाति के मारे जाने पर नहीं आते हैं। इसलिए वे लोग राज्यपाल को ही बुलाने की मांग कर रहे थे। घटनास्थल पर गए डीआईजी को मारपीट कर उन्होंने भगा दिया। फिर जोनल आईजी के समझाने पर लोग दाह संस्कार के लिए तैयार हुए। सरकार की ओर से घोषणा की गई कि प्रत्येक मृतक को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। दाह संस्कार के लिए 500 रुपया अलग से दिया जाएगा तथा इस घटना में जो लोग घायल हैं उनका सरकारी स्तर पर इलाज कराया जाएगा। मृतक लोगों का दाह संस्कार बेगूसराय के सिमरिया घाट पर हुआ। इसके बाद उस समय के विपक्ष के प्रमुख नेता श्री नीतीश कुमार अफसर का दौरा किए थे। जिस दिन इन्होंने दौरा किया था उसी दिन औरंगाबाद के मियाँपुर नरसंहार रणवीर सेना के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि रणवीर सेना ने अफसर नरसंहार के बदले औरंगाबाद के मियाँपुर में नरसंहार किया। मियाँपुर में मरने वाले अधिकांशतः यादव जाति के थे। अफसर में लालू यादव तो नहीं गए, लेकिन रणवीर सेना के प्रमुख बरमेश्वर मुखिया अखिलेश सिंह से मिलने गए थे। बस में बरमेश्वर मुखिया ने अखिलेश सिंह को समझाया था कि हमारी मुख्य लड़ाई यादवों से है, अभी कुर्मियों से उलझना ठीक नहीं है, इससे हमारा पोजीशन कमजोर पड़ जाएगा। रणवीर सेना का यहाँ कोई संगठन भी नहीं था नवादा में, इसलिए रणवीर सेना ने इस घटना का बदला औरंगाबाद के मियाँपुर में लिया। इस घटना से मध्य बिहार में जातीय नरसंहार और बढ़ गया। विभिन्न जातियों के मध्य तनाव उत्पन्न होने लगे। लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच में बंटने लगे। अगली जाति के लोग पिछड़ी जाति के लोगों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। पिछड़ी जाति के लोग भी अगली जाति के लोगों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अभी तक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक, कमेंट, शेयर करें।